सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर, एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और अर्थव्यवस्था की कुछ समझ को विकसित करते हैं। क्योंकि सर अर्थव्यवस्था को समझना बड़ा ही जटिल सा कार्य होता है और काफ़ी चीज़ें मेरे भी समझ में नहीं आती हैं। तो हम लोग आज एक दूसरे को समझाएंगे, समझेंगे, ठीक है। और जिससे हमारी क्या है, समझ में वृद्धि हो, ठीक है, और दिमाग की कुछ बत्तियां जलाएंगे, जैसे कि हम बोलते हैं, ठीक है सर। तो सर अभी क्या चल रही है कि जो मौद्रिक नीति समिति है, ठीक है, आपने इसमें अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बता देते हैं सर। ये मेरे ख्याल से शायद सन 2016 में सरकार द्वारा गठित की गई थी, ताकि क्या नाम, महंगाई पे, यानी एक समिति का मतलब होता है सर, उसमें कुछ सदस्य होते हैं और जो बैठकर कोई किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं, ठीक है, वही समिति होती है मेरे ख्याल से। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है सर। तो मौद्रिक नीति समिति की सर अभी इस टाइम क्या है, अभी इस टाइम वो चल रही है, मीटिंग चल रही है, ठीक है। और सर इस समिति का जो मुख्य कार्य होता है वो रहता है कि क्या नाम, कि महंगाई को काबू में किया जाए और देश की अर्थव्यवस्था को पंख दिए जाएं या समृद्धि की जाए, ठीक है सर। और क्या नाम इसका, क्या नाम, कैसे काम होता है और महंगाई पे कैसे काम लगाती है, ब्याज दरों को कम या ज़्यादा करके, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी समझ होगी और कुछ नोट्स सर बना के लाए हैं और हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आप सर ये समझिए कि विकास दर क्या होती है, ठीक है। विकास दर या सकल घरेलू उत्पादन सर एक ही चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पादन। तो सर इसका मतलब ये होता है कि हम एक मतलब किसी भी निश्चित एक वर्ष की इसमें लिया जाता है, चाहे वित्तीय वर्ष ले लीजिए, चाहे आप कैलेंडर, ठीक है, ये लीजिए, बस सरकार वित्तीय वर्ष लेती है मेरे ख्याल से। तो सर इसमें क्या होता है कि किसी देश की जो भौतिक सीमाएं हैं, किसी देश की भौतिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन और सेवाओं का जो भी क्या नाम, मतलब सेवाएं और वस्तुएं जो भी उत्पादित की गई हैं उसी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। कहने का मतलब सर ये है, जैसे कि अगर बहुत ही सिंपल से बात हम एक बात करते हैं आपसे, जैसे आपका एक खेत है, ठीक है, आपका एक खेत है गांव में, ठीक है, गांव शहर जहाँ भी मान लीजिए। और पिछली बार उसमें आपने क्या किया था कि मतलब कुछ खेती की बढ़िया से, और उसमें आपने आलू के बोरे या फिर कुछ भी आपने किया, चाहे वो प्याज ले लीजिए और चाहे वो धान गेहूँ कुछ भी ले लीजिए। आपने क्या किया, उस खेत में साहब साहब आपने उत्पादन किया, क्या नाम, 10 बोरे का, ठीक है, 10 बोरे किया। लेकिन सर आपने अगली साल क्या किया, कुछ उन्नत तकनीकें अपना ली, ठीक है, और मतलब कुछ बढ़िया संसाधन कर लीजिए और अगली साल उसमें आपने कितने बोरे पैदा कर लीजिए, मान लो 15 हो गए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, कि हम साल दर साल कितना उत्पादन पिछली साल के मुकाबले हम कितना एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सर आपकी बात समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आए तो सर एक बार वीडियो रिमाइंड करना और कुछ चीज़ें सर्च करना, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सर आरबीआई के अनुसार जो हमारी विकास दर है वो इस जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 24-25, उसमें कितनी रहने की उम्मीद है, 7.2%, ठीक है। 7.2% का मतलब है सर कि पिछली बार मान लो हमने अगर 100 वस्तुएं की, तो इस बार हम उससे 107.2 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और उसमें वस्तुओं के साथ सेवाएं भी होती हैं, ठीक है। सेवाएं सर सब, चाहे आप कुछ भी लीजिए, स्वास्थ्य, ठीक है, और चाहे जब रेलवे की सेवाएं हो जाएँ, ठीक है, चाहे कोई आप जैसे चिकित्सीय सेवा, मतलब सेवा, मतलब जो भी आप सेवा के रूप में समझते हैं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ठीक है, पर्यटन हो, इन सबको क्या बोलते हैं, ठीक है। और बाद में इसको किस में मापा जाता है सर, पैसे में, ठीक है, एक मतलब जो भी नीट के हिसाब से। तो सर देखते हैं आगे, ठीक है, थोड़ी इसकी भी सवाल पूछ लेते हैं प्री के हिसाब से कि एमपीसी क्या होती है, और इससे यूपीएससी सर क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है। तो सर होता है कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये 6 सदस्य वाला एक निकाय होता है। इसमें 3 सदस्य सरकार के होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, ठीक है। एमपीएससी का गठन 4 वर्ष के लिए होता है, ठीक है सर। ये कुछ फैक्ट हैं और जो हो सकता है मेरे ख्याल से प्री में हर 2-3 साल में एक बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो इसमें कितने वर्ष के लिए जो एमपीएससी का गठन होता है, 4 वर्ष के लिए, ठीक है, और हर 4 के बाद फिर नई एमपीएससी का गठन होता है, ठीक है। चलिए सर देखते हैं। गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, ठीक है, जिसके पूरे जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, उसकी देख रेख किसके अधीन होती है, प्रधानमंत्री जी की होती है, ठीक है। तो उन्हीं के ही उसमें होता है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री चाहें, मेरे ख्याल से, ठीक है, आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री चाहें उसी को ही गवर्नर मेरे ख्याल से बनाया जा सकता है, ठीक है। और एमपीसी के सर मुख्य कार्य क्या है, जो हम बता भी चुके हैं, महंगाई पर लगाम लगाकर अर्थव्यवस्था को समृद्धि प्रदान करना, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि महंगाई इतनी रहे, देखिए महंगाई बुरी नहीं होती सर, महंगाई मतलब एक
अभी इस मैं बताऊंगा कि महंगाई मतलब अगर एक संतुलित है कुल मिलाकर, जैसे कि भारत सरकार कहती है कि अगर महंगाई प्रतिवर्ष 4% या इसके आसपास ठीक है बढ़ती है तो महंगाई अच्छी है। महंगाई का मतलब होता है सर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक संतुलित उसमें हो, ठीक है। तो ठीक है, इसको मतलब कुल मिला के महिलाएं इतनी इतनी ज़्यादा ना हो कि देश में मंदी आ जाए। अब जैसे कि आप यहाँ पे जैसे 4% अगर सरकार रख पाती है, ठीक है, महंगाई दर, और हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार क्या है 7.2 है, तो सब फिर भी हम कितना प्लस में चल रहे हैं सर, 3.2 में, ठीक है। तो ये हमारी मतलब क्या है, एक कहेंगे एकदम नेट ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं, ठीक है। अब मतलब ये कुछ फैक्ट हैं और आप समझ भी सकते हैं और एग्जाम में अपने लिख भी सकती हैं, ठीक है। महंगाई कांड वैसे आप कई सारे सैकड़ों लिख सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। महंगाई कांड क्या होता है, वैश्विक मंदी का होना, ठीक है सर। वैश्विक मंदी क्या होती है, जैसे कि अमेरिका, साहब अमेरिका आप जानते हैं कि उसके जो डॉलर है उसमें सारा व्यापार लगभग होता है वैश्वीकरण में। तो अगर जैसे अमेरिका में मंदी का मतलब होगा, देखिए मंदी का सीधा मतलब होता है सेवाओं वस्तुओं की मांग में कमी आ जाना, ठीक है। और मंदी का मतलब होता है, और मांग में कमी का मतलब बहुत लंबे टर्म तक, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब 1-2 साल के लिए पूरा चला जाना जिसमें कोई मांग है ही नहीं। तो सर उससे क्या होता है, अब मंदी होने से होता है क्या सर कि अ, ठीक है, उत्पादन में कमी आ जाती है, ठीक है। जब उनको लाभ नहीं होगा, जब मतलब कुल मिला के है कि जब उत्पादन कम होगा तो उसमें महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और भू राजनीतिक चुनौतियाँ, इसका मतलब सर ये जैसे आपने अभी देखा होगा कि जो यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं सर भू राजनीतिक चुनौतियाँ, ठीक है। आपसी देश में लड़ जाना, कोई युद्ध हो जाना, संघर्ष हो जाना, हिंसा हो जाना, तो सर उससे क्या होता है कि जो आपूर्ति श्रृंखला है पूरी किसी भी चीज़ की वो टूट जाती है, उत्पादन हो नहीं पाता। और आपको मालूम होगा कि वैश्वीकरण में प्रत्येक देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कहीं दूसरे देश में कुछ भी आहट हुई है तो उसका प्रभाव सीधा अन्य देशों में पड़ता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ से जो भी गेहूँ और तेल का जो निर्यात होता था रूस से, और उस पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए गए, तो उससे काफ़ी महंगाई बढ़ने के चांस, ठीक है, चुनौतियाँ होती हैं। मानसून का सही समय पर आना बिल्कुल सब महंगाई का, जैसे कि आपने देखा कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, कहने का मतलब कच्चे माल की मतलब पूर्ति कहाँ से होती है, आप देखिए कृषि से होती है, ठीक है। और इस पर बहुत चीज़ें निर्भर होती हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो खाद्य, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला हो, ठीक है। तो सर अगर देखिए मानसून अगर समय पे नहीं आता है तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक। जैसे कि उत्पादन कम हो जाना, जब उत्पादन कम होगा तो सरकार, ठीक है, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, बाहर से आयात करना पड़ता है। जैसे कि मान लो गेहूँ की कमी हो गई तो ठीक है, या फिर दालें बाहर से निर्यात करना, तो सर इससे क्या है, महंगाई बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर से हम जब आयात करते हैं तो सरकार को काफ़ी रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ते हैं, ठीक है। सरकार की गलत नीतियाँ, सर इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने कुछ ऐसी नीतियाँ बना दी, मान लो कि लोक लुभावन नीति बना दी, ठीक है, और बहुत सारा रुपया मार्केट में डाल दिया, ठीक है, बहुत सारा मान लो कर्ज माफ़ कर दिया, और सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, चीज़ों मतलब सरकार नहीं मतलब बिना मतलब नहीं आप कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा रुपया किसी ना किसी तरीके से बाजार में पहुंचा दिया, और जिससे सर एकदम डिमांड बढ़ गई, ठीक है, और वस्तुओं का उत्पादन तो उतना हो नहीं पाया, तो सर उससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे अगर सरकार ने सही अनुमान नहीं लगा पाया तो पता लगे ब्याज दरें बहुत कम कर दी, ठीक है, और ब्याज दर कम हो गई तो पता लगे कि बहुत लोग लोन के लिए भाग खड़े, तो बाजार में फिर रुपया बहुत सारा बढ़ गया, तो उससे भी सब महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। उत्पादन के कारकों में क्या कीमतों में वृद्धि, ठीक है। उत्पादन सर आप पता होगा अर्थव्यवस्था में 4 माने जाते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ठीक। उद्यम क्या होता है, जो चलाने वाले लोग थी। कहने का मतलब है कि साहब कोई भूमि का किराया बढ़ गया, ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी चल रही है, अब वहाँ पे अगर किराया बढ़ेगा तो अपनी वो वस्तुओं सेवाओं में वैसे भी कीमत वृद्धि करेगा, ठीक है। जैसे वेतन वृद्धि हो गई, पूंजी, ठीक है, जैसे पूंजी का मतलब होगा जैसे कि अगर ऋण लेने गए और सरकार ने बहुत ज़्यादा अगर ऋण कर रखा है, उसको ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, या बाजार से ऋण ऋण उठाया है, तो सर उससे भी सेवाओं वस्तुओं को वो क्या नाम लाभ मतलब महंगा हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय शांति, देखिए सर महंगाई का एक और कारण होता है, जैसे कि ये आप कह सकते हैं कि किसी देश में दंगे फसाद हो गए, ठीक है, और किसी क्षेत्र में हो गए जहाँ कंपनी, मान लो दिल्ली गुड़गांव जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पूरा हब है, ठीक है, कि उत्पादन क्षेत्र, तो यहाँ पर अगर कोई अशांति हो जाए, कोई दंगे हो जाए, हड़ताल हो जाए, तो सर क्या होगा, इससे भी महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। आपदाएं जैसे वही बाढ़, सूखा मौसम, मतलब मान लो आपकी फसल बिल्कुल तैयार है और बाढ़ आ जाए या फिर ओलावृष्टि हो जाए, तो उससे भी सब महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ समझने वाली ज़्यादा बात है नहीं, ठीक है। देश से निर्यात अधिक हो जाना, बिल्कुल सर इसका भी कारण, जैसे मान लो कि सरकार ने भी किया गया था हाल में ही, गेहूं का जो निर्यात हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास इतना ही संसाधन है या फिर खाद्यान्न है या फिर कोई भी सेवा वस्तु जिसका आपने सादा निर्यात कर दिया और देश में कुछ साफ बचा नहीं,
तो सर उससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम जब वस्तुएं कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई का बढ़ना लाजमी है। ठीक है, महंगे आयात आपने देखा होगा, जैसे कि तेल का महंगा हो जाना। ठीक है, महंगे आयात करते हैं, जैसे हम लोग खाद्य तेल लगभग 50-60% से सर आयात करते हैं। और जो डीजल पेट्रोल होगा, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया साहब तो भी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सीधा इसका डीजल और पेट्रोल का सीधा सा मतलब होता है साहब, परिवहन सेवाओं महंगी होती हैं, या फिर उनके भंडारण की क्षमता में जो उनको रखने के लिए जो वृद्धि होती है, ठीक है, कीमतों में, तो उससे भी सेवाएं वस्तुएं बढ़ जाती हैं। अब है जमाखोरी, मान लो पूरा बाजार व्यवस्था ऐसी है कि पूरी जमाखोरी कर दी और पूरा मतलब वस्तुओं सेवाओं कुल मिला के वस्तुओं का पूरा डंप कर लिया। ठीक है, तो साहब बाजार में वो वस्तु रहेगी नहीं, तो उससे क्या है, महंगाई बढ़ जाएगी। लाभ गया, ठीक है, अधिक लालसा, ये चीज़ इसी जुड़ी हुई है। ठीक है, सब मतलब लाभ आप अधिक चाहते हैं तो कुछ ऐसी नीतियाँ बनाएंगे तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु और सेवा की मांग उत्पादन अधिक होना। ठीक है, भाई कहने का मतलब है कि कोई वस्तु का उत्पादन कम है और क्या नाम और मांग ज़्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1 किलो अब जैसे अब आप दूर ना जाइए, आपने देखा होगा जैसे कोई क्रिकेट वगैरह होता है साहब। ठीक है, अब पता लगे अगर लोग बहुत कम देखने वाले हैं तो टिकट ऐसे ही आपको 4-5 मिल जाएगी। पता लगे कि वहाँ पे 50,000 की स्टेडियम में क्षमता है और लोग खड़े हैं साहब 5 लाख कि मुझे भी टिकट दो, तो ऑटोमेटिक है क्या है, उससे महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, भेड़ चाल जैसे बोलते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक लागत होना, इसका मतलब होता है कि सर वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की लागत। ठीक है, इसमें डीजल भी हो जाएगा और जो भी समस्या मतलब जो भी उत्पादन होता है, ठीक है, वो सारी इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु मतलब उत्पादन से लेके उपभोक्ता तक जो भी लागत आती है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक लागत। ठीक है सर, बात मेरे अब सर देख लेते हैं कुछ मोटे मोटे प्रभाव। महंगाई का प्रभाव क्या होता है, शेयर बाज़ारों में गिरावट। ठीक है, अब आप सर कहेंगे कि शेयर बाज़ारों में कैसे गिरावट, देखिए जब क्या नाम जब जो भी क्या नाम जो कंपनी मतलब जो भी शेयर धारक होते हैं उन्हें लग रहा है कि साहब महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। और सर महंगाई का सीधा असर किससे होता है, मंदी से। ठीक है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और लोगों के पास पैसा होगा नहीं, ठीक है, तो सर क्या है कि मांग कम हो जाएगी, और मांग कम होगी तो जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं उनका उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा तो उनका ऑटोमेटिक साहब जो लाभ है वो घटता चला जाएगा। तो इससे क्या है, शेयर बाज़ारों में गिरावट आ जाती है। इससे और क्या, जीवन यापन की लागत। ठीक है, जीवन यापन की लागत का मतलब है साहब, ठीक है, ब्रेड दूध अंडा जैसी चीज़ महंगी हो जाएंगी। तो आपको पता लगे आज आप 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं पर डे, ठीक है, या फिर 500 रुपये कर रहे हैं, ये शहरी बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 100 रुपये कर रहे हैं, और पता लगे महंगाई से आप वही पता लगे 200 रुपये हो गए। ठीक है, तो आपकी क्या है, जीवन यापन मान लो चिकित्सीय सेवाएं महंगी हो गई तो उससे क्या है, आपकी जीवन यापन की लागत महंगी। उससे सर क्या होगा, गरीबी और भुखमरी का संकट आ जाता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार का पलायन होना, बिल्कुल साहब जब कंपनियां मंदी में चल रही होती हैं या फिर मतलब उनका लाभ घटता है, ठीक है, तो लोग क्या है, शेयर बाजार से रुपया निकाल कर अपने देश लेके चले जाते हैं। ठीक है, बेरोजगारी और सामाजिक समस्याएं, वही बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपनियां अगर बंद होंगी साहब और तो बेरोजगारी वो छटनी करेंगे। ठीक है, और सामाजिक समस्याएं अगर मतलब चोरी देखिए अगर मान लो किसी के पास रोजगार नहीं तो क्या करेंगे, चोरी डकैती, ठीक है, ऐसी चीज़ें करेंगे तो सामाजिक समस्याओं का संकट हो सकता है। सरकार का राजकोषीय घाटा में वृद्धि। ठीक है, इसका मतलब सर होता है कि जैसे मान लो आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है तो सरकार क्या करती है, बहुत सारी निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है ताकि लोगों के पास अधिक से अधिक रुपया पहुँचे, और ठीक है, जिससे क्या है, डिमांड बढ़ाई जा सके। और दूसरी बात और है कि सरकार बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, उसमें क्या है, पुनर्निवेश करती है, तो सरकार का उससे क्या है, राजकोषीय घाटा साफ बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, अब संरचना में विकास में बाधा। अब मान लो सरकार के पास पैसा था सड़क हाईवे बनाने के लिए, लेकिन साहब मंदी आ गई तो महंगाई आ गई तो सरकार को निःशुल्क सेवाएं देनी पड़ी, तो जो रुपया विकास के लिए जाना था वो कहीं और चला गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके बात सर बिल्कुल समझ में आ गया। आप कुछ पिक्चर देख लेते, ठीक है, जैसे आप गरीबी आ जाना, ठीक है, आप देखिए ग्रामीण परिवेश की एक पिक्चर है, इससे अच्छी चीज़ें आपके और समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, अब संरचना विकास बोलते हैं। ठीक है, आधारिक जो संरचना विकास होता है सर, इसमें ना रुपया लगाकर साहब जो लोक लुभावन नीतियाँ इधर उधर देनी पड़ेंगी। ठीक है, साहब बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे आपकी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और सर मौसम नहीं आएगा तो किसान आदमी परेशान होगा बेचारा, और सरकार को इसको भी पैकेज देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ेंगे भैया, इनका भी जीवन यापन कैसे भी करके सही तरीके से चल सके। ठीक है, और आपने देखा कि युद्ध से क्या होता है कि सब उत्पादन प्रक्रिया बाधित होती है, और जो रुपया पता लगे कल्याण पे जाना था वो युद्ध की जो उत्पादन सामग्री है, ठीक है, उसमें लगाना होता है, तो उससे भी साहब महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको सही। और सब ये हैं कौन, हमारे शशिकांत दास हैं मेरे ख्याल से, जो RBI गवर्नर है, ठीक है, इस टाइम प्रेजेंट में।
और ये हो गया सब धन, इसको साहब सबको ज़रूरत है, ठीक है। तो धन के लिए कभी रोइए नहीं कि सबके पास इसकी कमी है, ठीक है। तो सरकार क्या करे, जो ये बताया थी कि कुछ गलत नीतियों के जरिए बहुत ज़्यादा रुपया बाज़ार में आ जाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे और महंगाई की एक छोटी मोटी समझ आपको आ गई होगी और अर्थव्यवस्था की और जीडीपी की थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ठीक है।